भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर पहुंचते ही हर ट्रेन रुक कर के सलामी देती है। यानी कोई भी ट्रेन हो, पैसेंजर हो, एसी हो, डेमो हो या महा सुपर फास्ट एक्सप्रेस हो, वहां पर रुक कर के उसे सलामी के तौर पर एक हॉर्न बजाना ही पड़ता है। उसके बाद से ही ट्रेन आगे बढ़ सकती है। ऐसा यदि नहीं होता है तो उस ट्रेन के साथ एक ऐसी दुर्घटना होगी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन पाताल पानी की। जी हाँ, पाताल पानी, जो पाताल लोक से भी कहीं ज़्यादा खौफनाक है। लेकिन यहाँ पर क्यों रुकती है हर ट्रेन और क्यों देती है सलामी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेज़ों के ज़माने से, जब हमारे देश भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। उस समय वहाँ पर एक पाताल पानी नाम का एक समृद्ध गांव था जहाँ पर बहुत अच्छे लोग रहते थे। वहाँ पर एक तात्या भील नाम के व्यक्ति रहते थे जिनको गरीबों का मसीहा कहा जाता था और अंग्रेज उन्हें क्रांतिकारी, लुटेरा, चोर, बदमाश आदि कहते थे, क्योंकि तात्या भील ऐसे काम करते थे जो अमीरों को बहुत ही बुरा लगता था और गरीबों के लिए किसी भगवान से कम नहीं था। हमारे कहने का मतलब है कि तात्या भील अमीरों के घर में चोरी करते और चोरी का एक एक कतरा गरीबों में बांट देते, जिससे गरीबों में भूखमरी की समस्या ना होती। उन्हें कोई भी समस्या हो तो अमीरों के घर में जाते, चोरी करते और फिर गरीबों में बांट देते। ऐसा ही अनवरत चलता रहा, कई साल तक चला। एक बार की बात है कि पाताल पानी गांव में अचानक अकाल पड़ गया, इसलिए वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं बचा और लोगों भूखमरी की समस्या के चलते लोग वहां पर मरने लगे, बीमार पड़ने लगे। तात्या भील ने सोचा कि हमारे गांव के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, उनको बहुत परेशानी है, ये गरीब है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इनको बचाना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे जहाँ भी चोरी करना पड़े, चाहे अंग्रेज़ के घर में ही चोरी क्यों न करना पड़े, मैं चोरी करूँगा और चोरी से लाया हुआ धन गरीबों में बांट दूँगा, ताकि गरीब का कोई भी व्यक्ति ना मरे, कोई भूखमरी का शिकार ना हो, कोई भूखा पेट न सोए। इसलिए उन्होंने अपने गांव के पास से गुजरती एक रेलवे लाइन पर गए और वहां पर सामानों से लदा एक ट्रेन आ रहा था जिस पर केवल और केवल अंग्रेज ही थी। उस ट्रेन में कुछ खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में ही थी और उस ट्रेन में कुछ मूल्यवान सामान भी था। जैसे तैसे करके इन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ उस ट्रेन को लूटा और पूरी तरह से लूट लिया और उसका अनाज का एक एक कतरा गरीबों में बांट दिया। यानी जो भी उसमें से लूटा था उसका एक एक भाग सभी गरीबों में बांट दिया। इससे अंग्रेज़ों में खलबली मच गई और गरीबों में तात्या भील का सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया और लोग उन्हें आदर से तात्या मामा भील कहने लगे। यानी उनका नाम तात्या भील से तात्या मामा भील हो गया और सभी लोग उन्हें तात्या मामा भील कहने लगे। अंग्रेज़ों ने सोचा कि यदि अभी इस व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया तो आगे चल के यह बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर देगा। तात्या भील इधर उधर छुप गए परंतु अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए, परंतु अंग्रेज़ी सरकार इतनी कमज़ोर नहीं थी कि उन्हें छोड़ दे। फिर जैसे तैसे करके बड़ी मशक्क़त के बाद तात्या मामा भील को अंग्रेज़ों सरकार द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें जेल में ले जाया गया। वहाँ का जो जज था उसने फैसला सुनाया कि तात्या भील को फांसी की सज़ा दी जाए। इस पर जो गरीब लोग थे वो बौखला गए और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया कि केवल एक चोरी के मामला में फांसी देना कहाँ तक उचित है, यानी चोरी के मामला में फांसी देना उचित नहीं है। इस पर अंग्रेज़ों ने सोचा कि इन लोगों के विरुद्ध जाकर इसे अगर फांसी दे दिया गया तो लोगों में हमारी छवि बिगड़ जाएगी और हम अपना राज्य नहीं चला पाएंगे। लोगों की इतनी बड़ी विद्रोह को देख कर के अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि इसको कम करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने कहा कि तात्या भील को केवल दूसरी जेल में ले जाया जाएगा और वहां पर आजीवन इन्हें कारावास दिया जाएगा, फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। तो कुछ बौखलाहट कम हुई और लोग शांत हुए कि चलो तात्या मामा भील को फांसी की सज़ा तो नहीं मिली, केवल कैद ही हुआ है। परंतु अंग्रेजी सरकार ने दूसरे जेल में ले जाते ही बिना किसी से बताए तात्या भील को फांसी पर लटका दिया और तात्या भील की मौत हो गई। पर अंग्रेज़ों ने सोचा कि यदि इसके मृत शरीर को इसके घर वालों को या गांव वालों को सौंप दिया जाएगा तो बौखलाहट और दोगुनी बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस शव को किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर इनके गांव के लोग, रिश्तेदार, पड़ोस, जो भी लोग इन्हें पहचानते हैं
वो ना ढूंढ पाए। इसलिए उन्होंने उनके गांव के बगल में ही यानी पाताल पानी के बगल में ही एक जंगल था, उस जंगल में चलती हुई ट्रेन से उनके शव को फेंक दिया। यानी इनका मतलब ये था कि इनके गांव के अगल बगल नहीं खोजा जाएगा, क्योंकि इनको अंग्रेजी सरकार ने पकड़ा है तो कहीं दूर ही ले गया होगा। कई दिन तक तात्या भील का मृत शरीर उसी तरह से पड़ा रहता है। फिर उन्होंने अपने एक गांव वाले को स्वप्न में आकर के बताया कि उनका पार्थिव शरीर कहाँ पर है। गांव वालों ने सुबह आकर देखा तो उनका मृत शरीर वहीं पर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने रेलवे स्टेशन के नज़दीक लाया जहां पर उनका गांव वहां से बहुत ही करीब था। वहां पर उनका अंतिम संस्कार करके एक मंदिर बना दिया जहां पर तात्या भील की प्रतिमा भी बनाई गई। परंतु इसके बाद उस स्टेशन से जो भी ट्रेन आती थी आगे चल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाती थे। यानी कुछ ना कुछ उस ट्रेन के साथ अनहोनी हो ही जाता था, वो चाहे कोई भी ट्रेन हो। ऐसी घटना अनवरत चलने लगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ट्रेन के साथ घटनाएं घटने लगी और सभी ट्रेन के ड्राइवर्स वहाँ पर आने से डरने लगे। एक दिन की बात है, एक ट्रेन का लोको पायलट अपनी ट्रेन को लेकर के उधर ही आ रहा था। उसके हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि उस घटना के बारे में जानता था कि यहाँ से कोई भी ट्रेन आगे बढ़ी है तो दुर्घटना से ग्रस्त हो गई है। इस डर से उसके हाथ पांव कांपने लगे और धीरे धीरे आकर के उसने उस स्टेशन पर उसकी ट्रेन रुक गई। फिर उस ट्रेन ड्राइवर ने बड़ी हिम्मत करके ट्रेन को स्टार्ट किया और मन ही मन कहा कि मैंने आज तक किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, मेरी ट्रेन सही सलामत इस स्टेशन से बाहर चली जाए। और उन्होंने मन ही मन विनम्र भाव से ट्रेन को स्टार्ट किया और बड़ी ही ज़ोर से एक सीटी लगाई। उसके बाद से ट्रेन वहाँ से निकली। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस ट्रेन के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सभी लोग आश्चर्य हो गए। तब से लेकर के आज तक उस ट्रेन के लोको पायलट के द्वारा बताई गई बात को पालन किया जाता है। यानी कोई भी ट्रेन आती है तो सबसे पहले वहाँ पर रुक करके तात्या भील की मंदिर को प्रणाम करती है और ट्रेन स्टार्ट करके प्रणाम के तौर पर एक बड़ी ज़ोर से सीटी बजाती है और फिर ट्रेन आगे चली जाती है। फिर उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तब से लेकर के आज तक इस नियम का पालन होता है। और यदि कोई ट्रेन ड्राइवर ऐसा नहीं करता है तो उसके साथ वही होता है जो पहले होता था।